अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली। इल्म सीखो में आपको खुशामदीद कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक है अकाउंटिंग क्लास बीकॉम पार्ट 2 और उसका चैप्टर है एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। आज हम प्रॉब्लम नंबर 28 सॉल्व करेंगे। द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ योर कंपनी ऑन 31 December 2010 वर ₹2 million and ₹1 million respectively. Calculate the effect of each of the following transaction on the current ratio of the company. Purchase of new machinery for ₹5,000 on cash. Purchase of new machinery for ₹5 lakh on short-term credit. Purchase of new machinery for ₹5 lakh on a medium-term loan from a bank with 20% margin. Payment of dividend ₹2 lakh, of which 50% was टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमें बताया गया है कि हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं वो 2 मिलियन है और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1 मिलियन। तो ये जो नीचे दी गई ट्रांजैक्शंस हैं इनके नतीजे में करंट जो रेशो है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होते हैं वो हमने बताने हैं और दोबारा से इसकी कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है परचेज़ ऑफ मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन कैश। कैश के ऊपर एक नई मशीनरी परचेज़ की जा रही है और 5 लाख उसकी अमाउंट है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है हम देखते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी विल रिड्यूस द कैश बाय ₹5 लाख एंड द नेट करंट एसेट्स वुड बी 15 लाख एंड देयर विल बी नो चेंज इन करंट लाइबिलिटीज़। जब आप कैश पे परचेज़ करेंगे न्यू मशीनरी 5 लाख रुपए से, इससे आपके करंट एसेट्स जो हैं वो 5 लाख रुपए से डिक्रीज़ होके तो 15 लाख रह जाएंगे, लेकिन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा। द न्यू करंट रेशो विल बी 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 1.5 रेशो 1। परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट। जब आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट पे परचेज़ करें तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन शॉर्ट टर्म क्रेडिट विल इंक्रीज़ द बैलेंस इन क्रेडिटर्स। जब आप 5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म क्रेडिट के ऊपर यानी कि थोड़े अरसे के लिए उधार पे ख़रीदेंगे, उससे आपके क्रेडिटर्स में इजाफ़ा हो जाएगा यानी कि लाइबिलिटीज़ में इजाफ़ा हो जाएगा। द रिवाइज्ड करंट रेशो विल बी 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 मिलियन। क्रेडिटर्स पहले लाइबिलिटीज़ 1 मिलियन थी, अब लाइबिलिटीज़ बढ़ के 1.5 मिलियन हो गई हैं। हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.5 मिलियन, 1.33 रेशो 1, ये इसका आंसर होगा। थर्ड वन है परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर ₹5 लाख ऑन ए मीडियम टर्म लोन फ्रॉम बैंक with 20% margin. Purchase of machinery by obtaining loan from bank at 20% will result in a decrease in cash by payment of interest, which is ₹1 lakh. The net amount of the current assets will be 1.9 million. The revised current ratio will be 1.9 million divided by 1 million. तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, 1.9 रेशो 1, ये इसका आंसर होगा इस ट्रांजैक्शन के इफ़ेक्ट को कंसिडर करने के बाद। लास्ट वन है हमारे पास पेमेंट ऑफ डिविडेंड ₹2 लाख, ऑफ विच 50% वाज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ₹2 लाख, ऑफ विच 50% डिडक्टेड एट सोर्स will result in decrease in bank by ₹1 lakh. 2 लाख रुपए का टैक्स जो है वो पेमेंट करनी थी, उसमें से 50% डिडक्टेड एट सोर्स था, तो बैंक में डिक्रीज़ होगा 1 लाख रुपीज़ से। डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स इट विल बी पेड इन न्यूर फ्यूचर। डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है कि ये जो परसेंटेज है 50%, इसकी पेमेंट होगी नियर फ्यूचर में। The cash will be decreased and the current liabilities will be increased by ₹1 lakh.
द रिवाइज्ड करंट रेशो विल बी 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 मिलियन। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1.9 मिलियन डिवाइडेड बाय 1.1 मिलियन, 1.272, इसको हम राउंड करके 1.73% लिखेंगे, 1.73 रेशो 1। तो यहीं पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।